जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रैक्टिस सेट की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में जितना जरूरी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, उसको हम सब डेली तो सॉल्व ही कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं, जो संभावित क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी आप सब प्रैक्टिस करते रहिए। आज यह प्रैक्टिस सेट की दोस्तों छठी क्लास है। इसमें हम सब पीरियड के टॉप 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके सीटेट एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट के नए स्टडी मटेरियल थ्योरी के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों, जो आपका ऑनलाइन मोड हुआ है और ऑफलाइन मोड हुआ दोनों को, और उसके साथ प्रैक्टिस सेट भी डेली कवर कराया जाता है। और उसकी PDF भी दोस्तों आप सबके लिए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। इसमें नहीं पूछा है। अगर नहीं पूछे दोस्तों तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देकर आंसर दीजिएगा। जो पहला ऑप्शन है, करें प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशलों के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वयशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना। ऑप्शन सी दोस्तों, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों को नेतृत्व करना। या फिर लास्ट ऑप्शन है, जीवन और पर्यावरण के लिए चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। तो दोस्तों, जो प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है उसको आपको बताना है। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। गलत है दोस्तों, और गलत गलत के साथ चला जाएगा। करेक्ट, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों को नेतृत्व करना। दोस्तों, जब हम बालक को कोई चीज़ सूत्र के जरिए पढ़ाएं, रट कर पढ़ाएं, तो यह बालक के लिए नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज गलत है और गलत गलत के साथ चला जाएगा। सी राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें EVS पास पुस्तक के में रेलवे का टिकट का नमूना दिखाने का विचार है। दोस्तों, ऑप्शन है पहला, छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना। ऑप्शन बी, उन्हें टिकट में उपयोग की जाने वाली विभिन्न संक्षिप्तीकरणों का ज्ञान प्रदान करना। या फिर ऑप्शन सी, निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशलों को बढ़ाना। या फिर ऑप्शन डी दोस्तों, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशलों को विकसित करने का अवसर देना। जो EVS है दोस्तों, उसमें जो NCERT की आपकी बुक है, उसमें एक जगह टिकट के बारे में बताया गया है। तो वही करें कि यह जो दिखाने का विचार है दोस्तों क्यों है, तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वास्तविक जानकारी के साथ जब बातचीत करने और अवलोकन के कौशलों को विकसित करने का अवसर देना। दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्रों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन अधिगम दोस्तों लाभदायक है। पहला ऑप्शन है, कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना। या फिर ऑप्शन बी, उसे जांच करने के लिए। ऑप्शन सी दोस्तों, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। या ऑप्शन डी, उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। तो जो इसमें राइट आंसर है, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए दोस्तों यह लाभदायक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। हम बीज अंकुरण को किस तरीके से सबसे अच्छा तरीका से पढ़ा सकते हैं उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर। या फिर ऑप्शन बी, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके। या फिर ऑप्शन सी, बीज बोने की विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। या फिर लास्ट ऑप्शन है, बीज अंकुरण की तस्वीर दिखाकर। तो हम दोस्तों किस प्रकार से बालक को बता सकते हैं कि बीज अंकुरण की जो प्रक्रिया है कैसे होती है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहना। दोस्तों, जाहिर सी बात है, हम पहले जितने चरण से बीज बोए जाते हैं उनको बारे में बताएं, अगर फिर उनको हम चित्र बना के समझा देंगे तो बालक बहुत अच्छे से सीख जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा EVS पाठ्य पुस्तक में पहेली और फजल और शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन है, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना। या फिर ऑप्शन बी दोस्तों, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना।
ऑप्शन सी दोस्तों छात्रों के मन को भ्रमित करना, या फिर डी ऑप्शन है छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम को आनंद लेने देना। दोस्तों इसमें जो नहीं पूछा है कौन सा इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन सी दोस्तों छात्रों को मन को भ्रमित करना दोस्तों ये नहीं होगा। जो ईवीएस में पाठ्य पुस्तक में कहानी किस्से दिए गए हैं उसका यह मतलब नहीं होता कि छात्रों को आप भ्रमित कर दें या फिर वह मत आनंद लें, यह नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधि शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे। दोस्तों यहाँ पे भी नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन है चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीर लेना जिन्हें वे वहाँ देखेंगे। ऑप्शन बी चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताब अपने साथ ले जाना, या फिर ऑप्शन सी चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना, या फिर लास्ट ऑप्शन है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों के द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों चिड़ियाघर जाते समय हमको जो सबसे ज़्यादा जरूरी ध्यान देने वाली बात है उसमें हमको जानवरों के लिए खाना नहीं ले जाना है। अगर आप खाना ले गए और जानवरों को, जो छोटे बच्चे हैं, ले गए खाना जानवरों को खिलाने के लिए और खिलाते हुए बालक को जानवर काट लिया और समस्याएं हो जाए, दिक्कत हो सकता है। तो सबसे पहले जो हमको बालक को खाने के लिए मना करना चाहिए, किसी भी जानवर के लिए कोई भी बालक कोई खाना नहीं ले जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। दोस्तों जो प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में क्या शामिल होना चाहिए, पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन, या फिर बी ऑप्शन है प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए, या फिर ऑप्शन सी वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें दोस्तों जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षा अवलोकन करना, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन है पहला छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशलों को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। ऑप्शन बी दोस्तों वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर लास्ट ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। छात्रों को अपने दम पर सीखने और अवलोकन कौशलों को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। दोस्तों प्रदर्शन में आप उसको जो प्रोत्साहित करिए, सीखने के लिए प्रोत्साहित करिए, जागरूक करिए, रुचि उनके अंदर पैदा हो, आप यह सब कार्य करना चाहिए। छात्रों को अपने दम पर सीखने और अवलोकन कौशलों को अच्छा बनाने के लिए सहायता कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है करें असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों ऑप्शन है पहला विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने और स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है माता पिता भाई बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों असाइनमेंट के बारे में उसको आपको बताना है। इसमें जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने और अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने, उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। दोस्तों क्या शामिल है, पहला ऑप्शन है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, या फिर बी ऑप्शन है एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता। ऑप्शन सी अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता। लास्ट ऑप्शन है स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। इसमें जो कि आप राइट आंसर होगा दोस्तों हम मानचित्र के जरिए क्या सीखते हैं दोस्तों स्थान, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता।
ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मानचित्र से हम यही तो सीखते हैं दोस्तों, कौन सा राज्य कितनी दूरी पे है, किस दिशा में है, किस स्थान पे है, मानचित्र के जरिए हम सब यही सीखते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। ऑप्शन है पहला, पाठ को सुखद और रोचक बनाने में। ऑप्शन बी, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। या फिर सी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के बीच भाषा और संस्कृति विविधता का ख्याल रखने। या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्राकृतिक की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। किसको दोस्तों? हाथों को। ऑप्शन है पहला, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। या फिर ऑप्शन बी, विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना चाहिए। ऑप्शन सी, वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जाने। या फिर ऑप्शन डी दोस्तों, विषय में रुचि का विकास करना। तो जो किसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। जब बालक खुद अपने से अन्वेषण करेगा, खोज करके सीखेगा कोई, तो बालक बहुत अच्छा से सीखेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं एक शिक्षिका अपने छात्रों को सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थी। तो वह उपयोग कर रही दोस्तों, क्या कर रहे हैं? ऑप्शन है प्रेरक दृष्टिकोण। या फिर दोस्तों ऑप्शन बी, डिडक्टिव अप्रोच। ऑप्शन सी दोस्तों, इंडिकेट डिटेक्टिव अप्रोच। या फिर ऑप्शन डी दोस्तों, डिटेक्टिव इंडिकेट अप्रोच। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों, प्रेरक दृष्टिकोण। क्योंकि दोस्तों वह सरीसृप होता है, सरीसृप के बारे में पढ़ाने से शुरू करने से पहले बालक को कह रही हाँ इसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते, आप पहले उसको बताइए, फिर हम पाठ को शुरू करते हैं। तो इससे दोस्तों वह प्रेरक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। करें कक्षा 5 की छात्रा के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है दोस्तों। किसको? जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा सामान से भरा हुआ है और गधा चलते समय लगड़ा कर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? ऑप्शन है पहला, गधे की उपयोगिता। ऑप्शन बी दोस्तों, गधे की उपयोगिता परिवहन के लिए किया जा सकता है। या फिर ऑप्शन सी दोस्तों, पशुओं का अधिभार और शोषण दोस्तों। या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, पशुओं का अधिभार और शोषण यह दिखाने का प्रयास कर रहा है टीचर की किस प्रकार से हम पशुओं का शोषण कर रहे हैं, यह दिखाने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है, जैसे कि ईवीएस। पहला ऑप्शन है बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना दोस्तों। ऑप्शन बी, बच्चों का समग्र विकास। ऑप्शन सी, बच्चों में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना। या फिर ये सभी। तो इसमें जो कि राइट आंसर होगा बच्चों का समग्र विकास करना दोस्तों, जैसे कि ईवीएस में बच्चों का समग्र विकास करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक हैं। किसके संकेतक हैं? ऑप्शन ए दोस्तों, बच्चों को क्या नहीं पता है, या फिर बच्चे क्या जानना चाहते हैं, या फिर यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में समझ नहीं था, या फिर बच्चे की याद करने की क्षमता। तो ईवीएस की बात करें तो ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक है दोस्तों। किसके संकेतक हैं? बच्चे क्या जानना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है दोस्तों। ऑप्शन है पहला,
यह सीखने वाले को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है, ये फिर बी ऑप्शन है। यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है, ये फिर ऑप्शन सी है दोस्तों। इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है, या फिर लास्ट ऑप्शन है, यह पाठ को बहुत रोचक बनाता है। तो जो कि इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कह रहे हैं यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसलों त्योहारों पर चर्चा कर रहा है दोस्तों। किस पे कर रहा है? विभिन्न फसलों और त्योहारों पर चर्चा कर रहा है। यह उनकी मदद करेगा दोस्तों। कैसा मदद करेगा उसको आपको बताना है। ऑप्शन है पहला, इन त्योहारों के बारे में जानने में। ऑप्शन बी, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना, या फिर उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करके, या फिर बी और ए दोनों सही हैं। जो कि इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ए भी सही है और आपका बी भी सही है। ये कह रहे हैं कि इन त्योहारों के बारे में जानना। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई त्यौहार बच्चे के साथ साझा कर रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं, तो उस त्यौहार के बारे में तो हम जान रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और जो बी कह रहे हैं दोस्तों, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ जो फेस्टिवल होते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका कटाई चलने लगता है तभी सब फेस्टिवल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे विज्ञान ज्ञान एक गतिशील शरीर है दोस्तों। कैसा है? ऑप्शन है पहला, इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है, यह समय के साथ बदलता रहता है, या फिर ऑप्शन सी, इसमें रचनात्मक लोग शामिल हैं, या फिर ऑप्शन डी, इसका विस्तार होता रहता है। यह विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है, उसके बारे में आपको बताना है। कह रहे हैं यह समय के साथ बदलता रहता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल है दोस्तों। व्यवहारिक कार्य में जो छात्र शामिल है उसको आपको बताना है। केवल प्रयोग में प्रयोगशाला केवल काम करती है दोस्तों। ऑप्शन बी। कह रहे हैं ऑप्शन सी, दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों, हाथों के अनुभव ही दोस्तों। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा, दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ना दोस्तों। विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल है दोस्तों, तो दोनों सामग्री और प्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ना दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन करें, विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए दोस्तों। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, स्कूल केंद्रित होना चाहिए, या फिर पाठ केंद्रित होना चाहिए, या फिर शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों हम आपको पहले ही बताए थे, जो शिक्षण होना चाहिए किस प्रकार से होना चाहिए, वो बाल केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि जब बाल केंद्रित शिक्षण होगा तभी बालक अच्छे से सीख पाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विख्यात प्राप्त वेट लिफ्टर है दोस्तों। ऑप्शन है पहला, सुनीता विलियम्स, बचेंद्री पाल, या फिर सूरमणि, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों कैडम मलेश्वरी। तो जैसे कि इसमें का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो कैडम मलेश्वरी है दोस्तों, वो अंतर्राष्ट्रीय विख्यात प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है पहला, अबू धाबी में, या फिर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों राजस्थान में रेगिस्तान में, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात में। तो इसका जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। जो रेगिस्तानी ओक पाया जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन जो राजस्थान में पाया जाता है उस वृक्ष का नाम है खेजड़ी। आप इसको ध्यान दीजिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी खेजड़ी और रेगिस्तानी ओक में। तो रेगिस्तानी ओक पाया कहा जाता है, रेगिस्तानी ओक पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य से में था दोस्तों? जो गांधी जी दांडी यात्रा किए थे नमक के विरोध में, जो अपना 1930 में इन्होंने अपना दांडी यात्रा किया था, तो वह बता रहे हैं किस राज्य में किस राज्य से था, उसको आपको बताना है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र, या फिर चौथा है गुजरात। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गुजरात। गुजरात से साबरमती तक इन्होंने दांडी यात्रा की थी। इन्होंने दोस्तों जो साबरमती आश्रम है वहाँ से यात्रा अपना शुरू किया था, और कहाँ तक किए थे? यह किए थे जो वहाँ दांडी तक। तो यह सन दोस्तों जो था 1930 था, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
करें उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है दोस्तों क्या है? मियादी बुखार है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, फिर डेंगू है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मलेरिया है। जो मलेरिया है दोस्तों इसके उपचार में हम सिंकोना पेड़ की छाल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। करें चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं दोस्तों? किस राज्य के लोग चिराव नाच करते हैं? ऑप्शन है पहला झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या फिर मेघालय। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा मिजोरम। चिराव जो नाच है दोस्तों मिजोरम का एक प्रमुख नाच है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें कांच के जार तथा बोतल को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, फिर लास्ट ऑप्शन है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। हम जो कांच का जार होता है दोस्तों उसे धूप में इसलिए रखते हैं ताकि नमी पूर्णतः हट जाए, और जब नमी हट जाएगी दोस्तों हमारा अचार खराब नहीं होगा और ज़्यादा दिन चलेगा। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए हम जार को धूप में रखते हैं। करें बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? ऑप्शन है पहला बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ऑप्शन बी बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पे बैठता है। ऑप्शन सी भैंस बगुलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, या फिर बगुला ऑप्शन डी दोस्तों बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो दोस्तों क्यों बैठता है बगुला? बगुला बैठता है, बगुला तथा भैंस का सहजीवी संबंध है दोस्तों। बगुला बैठ के जो उस पर जो कीड़े रहते हैं दोस्तों उसको खाता है, वही कह रहे हैं कि वह एक सहजीवी संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है करें निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है दोस्तों? जड़ का कौन सा कार्य जो पौधे के लिए नहीं है उसको आपको बताना है। पहला है भोजन भंडारित संचित करना, या फिर ह्यूमस उपलब्ध कराना, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों पौधों को सहारा देना, या फिर जल तथा खनिज का अवशोषण करना। तो पौधों का कौन सा कार्य नहीं है उसको आपको बताना है ह्यूमस उपलब्ध कराना दोस्तों। इसमें ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ह्यूमस उपलब्ध कराना पौधे की जड़ों का कार्य नहीं होता। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है दोस्तों? जो कुड़ुक है दोस्तों कहाँ के लोगों की भाषा है? ऑप्शन है पहला मिजोरम के लोगों के, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड। तो कुड़ुक दोस्तों आपके झारखंड की प्रमुख भाषा है, इसको आप जानते रहे क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी बार इस टॉपिक से कुड़ुक से क्वेश्चन बना है। यहाँ पे हम सब दोस्तों ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन को कवर किया जो कि आपके आने वाले सीट एग्जाम से संभावित क्वेश्चन है। अब इसी के साथ दोस्तों यह सेशन हम ये समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।